रियासत नूराबाद, जहां एक रात ने सब कुछ बदल दिया। एक राजकुमारी राजकुमारी मलाइका की जिंदगी हमेशा इबादत और सुकून से भरी थी, जब तक एक आवाज ने उसका दिल हिला न दिया। वो आवाज एक छोटे से चूहे की थी, पर वो आम चूहा नहीं था। वो बोलता था, उसने कहा, अस्सलामुअलैकुम राजकुमारी, मैं एक सजा याफ्ता शहजादा हूँ। राजकुमारी को यकीन नहीं हुआ, पर उसकी आंखों में दर्द और सच्चाई का नूर था। फिर एक दिन महाल में तूफान उठ गया। लोग कहने लगे कि राजकुमारी किसी अनजाने आदमी को छुपा रही है। वो चूहा खुद सबके सामने आ गया और उसने अपनी सच्चाई कह दी, लेकिन उसकी लानत तोड़ने की एक ही शर्त थी। शर्त, एक ऐसी जो किसी ने कभी सोची भी ना थी। दोस्तों, इस कहानी को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि सच उस वक्त समझ आएगा जब राज खुलेगा। अरब के रेगिस्तानी इलाकों से दूर पहाड़ी दर्रों के पीछे एक छोटी सी मगर सोने की तरह चमकती रियासत थी, रियासत ए नूराबाद। यह वह जगह थी जहां आधी रात को मस्जिदों की मीनारों पर हल्की सफेद रोशनी उतर आती थी, जहां हर सुबह इमाम साहब की तिलावत से गूंज उठती थी, जहां बाजारों में इत्र, खजूर, शहद और मिस्र से आए रंगीन कपड़ों की खुशबू रहती थी। और इसी रियासत में रहती थी राजकुमारी मलाइका। मलाइका सिर्फ सुंदर ही नहीं थी, बल्कि बेहद समझदार, नरम दिल और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखने वाली लड़की थी। उसकी आंखें काजल जैसी गहरी थी और उसका दिल समंदर से भी ज्यादा साफ। उसके पिता सुल्तान फखरुद्दीन एक न्यायप्रिय शासक थे। मां बेगम सना कुरान पढ़ाने वाली औरत थी। पूरा महल उनके अदब से सजा हुआ था। सब कुछ शांत था, सब कुछ खूबसूरत था, जब तक कि वो रात नहीं आई जिस रात से किस्मत ने करवट ली। एक रात महल में एक अजीब सा सन्नाटा उतर आया। न पहरेदारों की आवाज, न हवा की सरसराहट। ऐसा लगा जैसे पूरी रियासत किसी रहस्य में डूब गई हो। उसी रात महल के पुराने हिस्से से एक आवाज आई, चू चू चू। यह आवाज थी, मगर साधारण आवाज नहीं। वह आवाज ऐसी थी जैसे कोई नदी बोल रही हो, जैसे किसी जिन्न की सांस हो, जैसे किसी रहस्य से भरा कोई सुर रह हो। राजकुमारी मलाइका उस समय नमाज पढ़कर कुरान की तिलावत कर रही थी। अचानक उन्हें लगा किसी ने पर्दे के पीछे से उन्हें देखा है। वह पलटा और एक छोटा सा भूरा सा चूहा उनके सामने आ खड़ा हुआ। मगर यह कोई साधारण चूहा नहीं था। उसकी आंखें इंसानों जैसी थीं, बेहद गहरी और दर्द से भरी हुई। उसकी मूंछों पर जैसे चमकती हुई रोशनी दौड़ रही थी और उसके पैरों के नीचे सजदा का निशान था, जैसे वह भी नमाज पढ़कर आया हो। मलाइका डर गई, लेकिन चूहे ने इंसानी तरीके से सिर झुकाया और तभी चमत्कार हुआ। चूहा बोला, अस्सलामु अलैकुम राजकुमारी। राजकुमारी हैरान होकर पीछे हटी। उनके हाथ से दुआ की तसब्बीह गिर गई। एक चूहा बोल रहा था और वह भी सलाम कर रहा था। मलाइका ने तुरंत कुरान की आयतें पढ़नी शुरू कर दी। उनके शब्दों ने हवा में हल्की रोशनी फैला दी। चूहा मुस्कुराया, मत डरिए राजकुमारी, मैं न जिन्न हूं न शैतान, मैं एक इंसान था और अब अल्लाह की एक बड़ी आजमाइश का कैदी। राजकुमारी के होंठ कांपे, तुम इंसान और अब चूहा क्यों हो? चूहा बोला, मेरी कहानी लंबी है मलाइका, बहुत लंबी, और शायद आपकी किस्मत से जुड़ी हुई भी। राजकुमारी संभलकर बैठ गई और बोली, बताओ, तुम्हें किसने ऐसा बनाया? चूहा आह भरता है। उसकी आंखों में एक गहरी परछाई तैरती है, एक लांत, एक खता और एक राज जो पूरी रियासत को बचा सकता है या तबाह कर सकता है। चूहा असल में था प्रिंस आरिफ खान, एक पड़ोसी रियासत का शहजादा। वह बताने लगा, मैं एक घमंडी, तकब्बुर से भरा राजकुमार था। विलासिता मेरा ईमान था। लोगों का दर्द मुझे दिखता ही नहीं था। मेरी रियासत में अकाल पड़ा, बच्चे भूखे थे और मैं महलों में इशरतें करता रहा। एक रात एक बूढ़ा दरवेश आया। उसने कहा, ऐ शहजादे, अल्लाह के गरीब बंदों की मदद करो, राजा को सच बताओ। पर आरिफ ने उसका मजाक उड़ाया, उसे महल से बाहर फेंक दिया। दरवेश गया, मगर जाते जाते बोला, तुमने इंसान की इज्जत नहीं रखी। अल्लाह तुम्हारी सूरत बदल देगा
ताकि तुम जान सको कि तौबा कैसे की जाती है। और उसी रात शहजादा आरिफ चूहे में बदल गया। लोगों ने उसे भगाया, नफरत की, उस पर पत्थर मारे। वह महल से जंगलों तक भागता रहा। मैंने भूख भी झेली, अकेलापन भी। तभी समझ आया गरीब का दर्द क्या होता है। राजकुमारी की आंखें नम हो गई। उन्होंने धीरे से पूछा, तुम मेरे पास क्यों आए हो? चूहे ने कहा, क्योंकि मेरी लानत टूट सकती है सिर्फ एक ऐसी इंसान से जो अपने दिल की सफाई से दूसरों की दुआ बन सके। एक ऐसी लड़की जिसे अल्लाह ने नेक नियतों से नवाजा है, जो मेरे जैसे पापी को तौबा का रास्ता दिखा सके। और वह आप है, राजकुमारी मलाइका। चूहे ने कहा, लानत तभी टूटेगी जब कोई नेक दिल, अल्लाह से डरने वाली लड़की मेरी मदद करने के लिए अपनी हर खुशी से ऊपर इंसानियत रखे, मेरी असलियत को छिपाकर मुझे महल में जगह दे, मेरे लिए दुआ करे और मुझे इज्जत दे। राजकुमारी ने सोचा, यह आसान नहीं था। एक बोलता चूहा, उसे महल में छुपाकर रखना। लेकिन मलाइका ने अल्लाह पर भरोसा किया। वह बोली, अगर इससे एक इंसान तौबा की राह पा सकता है तो मैं मदद करूंगी। चूहा रो पड़ा। उसकी आंखों से पूरी तरह इंसानी आंसू बह निकले। मलाइका ने चूहे को अपने कमरे के एक पुराने लकड़ी के बक्से में छुपा दिया। उसे दूध, रोटी और खजूर देती, उसके साथ दुआ करती। रोज रात को चूहा इंसानी आवाज में बातें करता। वह बताता कि कैसे वह बदल रहा है, कैसे उसकी नीयत साफ हो रही है। लेकिन यह रहस्य ज्यादा दिन छिप नहीं सकता था। एक रात मलाइका के चाचा वजीर कय्यास ने कमरे से आवाज सुनी। उन्होंने सुना, राजकुमारी, मुझे कुरान की वह आयत पढ़ाकर सुनाइए जो सब्र सिखाती है। कय्यास दंग रह गया। उन्होंने सोचा, क्या राजकुमारी किसी आदमी को कमरे में छुपा रही है? उनकी नीयत खराब थी। वह राजगद्दी चाहते थे और अब उन्हें एक बहाना मिल गया। अगली सुबह वजीर ने पूरी रियासत में ऐलान करवा दिया, राजकुमारी किसी अजनबी मर्द को अपने कमरे में छिपा रही है। रियासत में हंगामा मच गया। लोग सवाल करने लगे। सुल्तान गुस्से में भर गए। मलाइका रो पड़ी, अब्बू, मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन सबूत, ये कौन मानता कि एक इंसान चूहा बन गया था? उसी रात मुल्क के इमाम को बुलाया गया। वह बहुत नेक इंसान थे। उन्होंने मलाइका से पूछा, बेटी, सच सच बताओ, कमरे में कौन था? मलाइका ने कहा, एक चूहा। लेकिन चूहा इंसान था। उस पर अल्लाह की आजमाइश थी। मैं बस उसकी मदद कर रही थी। लोग हंसने लगे। वजीर ने कहा, देखा, राजकुमारी का दिमाग खराब हो गया है। लेकिन तभी एक अप्रत्याशित घटना हुई। चूहा खुद बक्से से निकल आया। सबकी आंखें फटी रह गई और वह बोल पड़ा, सुल्तान साहब, मलाइका ने आपका नाम रोशन किया है। उन्होंने मेरे लिए दुआ की है। उन्होंने मेरी मदद की है। उन्होंने मुझे तौबा का रास्ता दिखाया है। पूरी रियासत सन्न रह गई। एक बोलता चूहा, यह कोई साधारण मामला नहीं था। इमाम ने उसे देखकर कहा, यह अल्लाह की निशानी है। ऐसी निशानियां उन लोगों के लिए आती है जो सब्र और ईमान रखते हैं। चूहा बोला, लेकिन मेरी लानत तभी टूट सकती है जब राजकुमारी मुझसे एक ऐसा वादा करे जो आम इंसान नहीं कर सकता। सुल्तान ने पूछा, कौन सा वादा? चूहा बोला, मेरे साथ निकाह का। महल में खामोशी छा गई। सबके चेहरों का रंग उड़ गया। क्या कोई राजकुमारी एक चूहे से शादी कर सकती है? यह सुनकर बेगम सना के होंठ कांप गए। सुल्तान की गर्दन झुक गई। मलाइका सदमे में थी। उनका दिल धड़क रहा था। चूहा फिर बोला, मैं यह शादी दुनिया की वजह से नहीं चाहता, बल्कि इसलिए कि मेरी लानत तभी टूटेगी जब एक पाकदिल इंसान मुझे इज्जत दे। और मैं वादा करता हूं, निकाह के फौरन बाद मेरी शक्ल बदल जाएगी। वजीर चिल्लाया, यह सब धोखा है, इसे मार देना चाहिए। लेकिन इमाम ने हाथ उठाया, सब्र करो, इंसान की सूरत बदल सकती है। अल्लाह के कामों में शक नहीं किया जाता। और फिर उन्होंने मलाइका से पूछा, बेटी, तुम्हारा दिल क्या कहता है? मलाइका ने बहुत देर तक सोचा। फिर उन्होंने कहा, अगर मेरी वजह से एक इंसान की तौबा पूरी हो सकती है, अगर कोई बदला हुआ दिल नई जिंदगी पा सकता है, तो मैं अल्लाह पर भरोसा करके यह निकाह कबूल करती हूं। पूरी रियासत चौंक उठी। निकाह पढ़ा गया। राजकुमारी मलाइका ने कबूल है कहा, और जैसे ही शब्द उनके होठों से निकले,
आसमान से रोशनी बरसने लगी। महल की दीवारें हल्की सी चमक उठी। चूहा कांपने लगा, उसका शरीर फैलने लगा, उसके छोटे पैर लंबे हुए, उसकी पूंछ गायब हो गई, उसकी आंखें इंसानों जैसी हो गई और देखते ही देखते एक खूबसूरत सफेद कपड़ों में लिपटा नौजवान उनके सामने खड़ा था। यही था शहजादा आरिफ, अब पूरी तरह इंसानी रूप में। रियासत में नारे गूंज उठे, अल्लाहू अकबर, अल्लाह की रहमत, राजकुमारी की इज्जत कायम रहे। आरिफ ने मलाइका के आगे सिर झुका दिया। आपने मुझे इंसान नहीं बनाया, आपने मुझे इंसानियत सिखाई है। वजीर कय्यास का असली चेहरा सबके सामने आ चुका था। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ा जाता है। उसे गद्दारी के जुर्म में कैद कर दिया जाता है। आरिफ और मलाइका दोनों रियासतों की जिम्मेदारी उठाते हैं। वे गरीबों के लिए स्कूल खोलते हैं, अनाथ बच्चों के लिए घर बनवाते हैं और हर शुक्रवार मस्जिद में बैठकर लोगों की परेशानियां सुनते हैं। लोग कहते थे, पहले यह रियासत सोने की थी, अब यह रियासत ईमान की है। राजकुमारी मलाइका और शहजादा आरिफ की कहानी अरब के हर कोने में फैल गई। लोग इसे सिर्फ एक चमत्कार नहीं बल्कि तौबा, इंसानियत और अल्लाह पर भरोसे की सबसे बड़ी मिसाल मानने लगे। हर किसी ने सीखा कि इंसान की असलियत उसकी शक्ल में नहीं, उसके दिल में होती है, और यह भी कि कभी कभी अल्लाह किसी को गुमराही से बचाने के लिए बहुत अजीब रास्ते चुनता है। और इस तरह राजकुमारी की शादी चूहे से नहीं, एक बदले हुए दिल वाले इंसान से हुई, जो कभी चूहा था मगर अल्लाह की रहमत से फिर से इंसान बन गया।